अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उनने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे उन्हें विष्णु का स्वरूप मिला है। गण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम जी की कृपा दृष्टि से दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु भगवान की भक्ति में लगा दी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जब ब्रह्मा और विजय याचक हुए, उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटा। तब जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया है वह उसी का होगा। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को श्राप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे ग्रहा हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करने को गए, उनसे सारा समाचार कह श्राप की निवृत्ति मांगने लगे। वे कहते हैं कि हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और श्राप के वश ग्रह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपानिधे, इस श्राप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या न होगा, मैं उनको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ था, फिर अम्बरीश को वचन देकर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने अपने किए हुए श्रापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रहा और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस श्राप के कारण ग्रहा ने उस गज का पैर पकड़ लिया, और पैर से पकड़े हुए हाथी ने कातरवाणी में भगवान विष्णु को स्मरण किया तो शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें वैकुंठ को ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र कहलाता है। चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय और विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए, और वे दोनों विष्णु के प्रिय होकर उनके द्वार पर द्वारपाल बन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला और मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान कर एकादशी का व्रत कर, और तुलसी के वन का पालन और भरण पोषण किया कर। ब्राह्मण, गो और वैष्णव की सेवा करना। सदा मसूर, कंजी, बैंगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर भी तुम हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत वैकुंठ को पधारे। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त होकर उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के संग वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे, वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है और अंत में गोलोक में निवास करता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़
सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।